क्या लाभ मिलेगा? बच्चे सारे पढ़ के घर पर बैठे हैं सर, यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो लाभ कोई नहीं मिला? नहीं कोई नहीं मिला। मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें की है, बगल में ही वाराणसी है, यही सांसद है। यही बड़े बात करके 5 किलो राशन दे के बस यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मोदी जमन महंगाई कैले हवन कि खले बिना मरत है जियल का खाल जाए, महंगाई ऐसा कैले बाड़न। सारा भी महंगा हुआ है, सब कुछ महंगा है, लेकिन दूध का रेट बढ़ा नहीं। दूध का रेट नहीं बढ़ा है। नहीं, अब घरे बैठल बाड़ी सुई जौन मोदी लगवा देना कि एकदम गोड़े से पंगुल भल बाड़ी। तो कोरोना वाली? हाँ कोरोना वाली। हम डोली न पावत बाड़ी, मक्के खाना दाना दिए 1000 रुपया का 2 दिन 3 दिन बाद दवाई लिया आवत है। गांव ग्रामीण में एक ही नौकरी थी मिलिट्री की, उसको मोदी जी अग्निवीर कर दिए हैं। एकदम परेशानी है, बहुत बेरोजगारी है। बचपन से जोश और जज्बा था आर्मी को लेकर, इन्होंने आकर अग्निवीर स्कीम ला दी जो 4 साल कर दिया। इसके वजह से बच्चों का जो रुझान था उसके वो टूट चुका है एकदम। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय चंदौली लोकसभा में हूं। एक गाना आपने सुना होगा, फिर से याद दिलाऊंगा। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। इस समय काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। 6वें चरण का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का 1 जून को होना है। लगातार आप देख रहे हैं पब्लिक का माहौल क्या और किस मूड में लगातार पब्लिक इस समय बात कर रही, ये भी समझ रहे। फ्लक्चुएशंस भी आपने देखे होंगे तमाम सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में। अभी वाराणसी में था, वाराणसी का तो माहौल आप जान ही रहे हैं। खुद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उसको क्यूटो कहते हैं, वहाँ के लोग आप जान रहे किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग करेंगे। वीडियो भी शूट होती है तो उसमें भी लोग बताते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं। चंदौली में हूँ और चंदौली में यहाँ पे पब्लिक से बात करूँगा और जानूँगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ माहौल है यहाँ पर। एक तरफ वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो दूसरी तरफ भाजपा से कौन प्रत्याशी है? महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो माहौल क्या है और किन मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग होगी, इसको जानते हैं। उम्र आपकी कितनी हुई? 32 साल। 32 साल। क्या करते हैं अभी? कुछ नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं। तो खेती बाड़ी सब बढ़िया चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। मुद्दे क्या होंगे वोटिंग के? मुद्दे वोटिंग के यही हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, सरकार में घटी है? बहुत बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बहुत बढ़ी है। आपके साथ में और भी युवा होंगे आपकी उम्र के जो गांव में रहते होंगे? सब लोग घर पे ही रहते हैं, अगल बगल कोई 8,000 10,000 का कोई काम पकड़ के ऐसे 10,000 12,000 का अपना जीवन यापन कर रहा है। रोजगार मेले जो लगे सरकार ने लगाए, तो रोजगार मेले में वो मतलब वहाँ पे भीड़ बहुत लगती है, तो किसी को मिलता है, उसमें भी 8-10,000 12,000 से ज़्यादा का काम नहीं मिलता है। मतलब काम योग्यता के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है? नहीं। तो इस बार क्या देख रहे हैं आप, किसको देख रहे हैं? इस बार तो इंडिया अलायंस को देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को। अम्मा है पीछे, आइए बात करते हैं। अम्मा, नाम क्या हुआ? शकुंतला जी। क्या काम करती हैं आप? ये गांव का काम करते हैं, खेती किसानी का काम। तो क्या लाभ वाभ मिला सरकार में कि नहीं? क्या लाभ मिलेगा? बच्चे सारे पढ़ के घर पर बैठे हैं सर, यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो लाभ कोई नहीं मिला? नहीं कोई नहीं मिला। तो मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें की है, बगल में ही वाराणसी है, यही सांसद है। यही बड़े बात करके 5 किलो राशन दे के बस यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं मोदी जी। तो ध्यान नहीं दे पाए? नहीं। तो अभी क्या करोगे चुनाव में? अभी चुनाव में जिसको अच्छा लगा उसको देंगे। अच्छा कौन लग रहा है? देखेंगे ना अभी क्या। तो कमल का फूल खिल रहा है, या साइकिल दौड़ेगी, या हाथी को दौड़ा देंगी? वही विचार है ना, चाहे हाथी दौड़े चाहे साइकिल दौड़े। फूल के मतलब नहीं, फूल तो बहुत दिन से खिल के सबको खिला रहा है। खिल के खिला रहा है? हाँ, तब नहीं खिलेंगे न खिलाएंगे। तो बड़ा रोड शो वगैरह होता है, मोदी जी आते हैं कि नहीं? कहाँ, रोज ही लग रहा है कि रोज ही गांव में आते हैं। आते हैं? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। लेकिन आते नहीं? नहीं। कुछ लोग अपनी परछाई के देख के जियावत हूँ आदमी के, और का परछाई कोई का मतलब समझे नहीं। मोदी के नाम से कुछ लोग सोचत हूँ कि मोदी आवत हूँ, मोदी आके का करत हूँ। और बच्चन के लड़कन के घर में बैठौले हुआ का देत हूँ, मोदी कुछ देत हूँ? कुछ भी ना देत हूँ मोदी के। कुछ नहीं मिला। चाची, आपके नाम क्या हुआ? मंजू। तो मंजू जी, क्या मुद्दे होंगे? वोट डालने जाओगी कि नहीं जाओगी? जाबे वोट डाला। तो क्या मुद्दे होंगे आपके? का होई मुद्दे? क्या काम करती है आप? ये खेती गृहस्थी करल जाला। तो सब बढ़िया चल रहा कि नहीं?
वो कुल तो बढ़िया चलत बा, बाकी मोदी जमन महंगाई कैले हवन कि खले बिना मरत है। का खा जियल का खाल जाई, महंगाई ऐसन कैले बाड़न तो कवन हमने के कहे के बाई मन। तो हम शुरुआत में जो बोले सखी सैया ही खूब की कमात है, महंगाई डाइन खाए, वो सही बात है। हाँ वो सही बात है, महंगाई बहुत है, बहुत है, बहुत महंगाई है। लइकन पढ़ पढ़ के गरीबी में सब पढ़ावत है, घरे बैठल हुआ लड़कन लेबराना करत हुआ। का करिए, मजबूरी बात। लेबराना मतलब लेबर का काम। हाँ लेबर का काम। तो कितना पढ़ाई किए हैं भैया आपके? वह 12 तक, केहू BA कैले बा, केहू 12 तक पढ़ले बा, केहू कितना पढ़ले बा, सब पढ़ पढ़। BA करके घर पे बैठ रहे हैं। हाँ BA देखिए दिक्कतें कितने हैं। हाँ? बैठे हैं BA BSc कह के घरे में लड़का बैठल हुआ, B.Ed उड कह के का करल जा। मोदी जो ऐसा रोजगार कैले बटन की कहाँ से गरीब लोग कितना रुपया पैसा आओ के लेके जा, वो रुपये पैसा दिले तो कहीं ना ठीक जरूरी बा, कहीं लग ना पावत बा, जातिवादी उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो गल बा, का करल जाए। रोजगार नहीं मिलता। आप अम्मा क्या कह रही हो? नाम क्या हुआ आपका? नाम शीला। शीला जी, क्या दिक्कतें रही 10 साल का कार्यकाल जो मोदी जी का भी था, इसमें कोई लाभ मिला नहीं मिला, ये दिक्कतें रही? कुछ लाभ ना मिला। तो दिक्कतें क्या क्या रही हैं? दिक्कत यह है, इतना महंगाई है, वह गैया गोरू रख के सब कोई थोड़ा दूध दे के आ पैसा कमाते है, लेके दुकानी जाते है। इतना महंगाई है कि खरी चुन्नी में नमक तेल लिया था, सब वही में ख़त्म हो जाता। कौनो अथवा ना लाभ मिलत है, दिन भर खटा एक बाद कौनो लाभ ना हो से। लड़की मत नहीं, लड़की लड़कन के कहाँ से पढ़ाई लिखाई सब कहाँ से ले आई। आपके घर पे गाय है? हाँ गैया गोरू हैं। तो गैया गोरू हैं। अब बात करें तो चारा महंगा हुआ कि कम हुआ रेट? चारा भी महंगा हुआ है, सब कुछ महंगा है, लेकिन दूध का रेट बढ़ा नहीं? दूध का रेट नहीं बढ़ा है। नहीं, चारा का रेट बढ़ गया लेकिन दूध का नहीं बढ़ा। हाँ, खरी चुन्नी का रेट बढ़ गया है, और कौनो चीज़ का सब कुछ का रेट बढ़ गया, दूध का रेट कौनो बढ़ला ना। आम आदमी परेशान कर रहे हैं। देखिए आम आदमी के मुद्दे हैं। आपका नाम क्या हुआ? परमिला देवी। तो परमिला जी, क्या काम करते हैं आप? अब घरे बैठल बाड़ी, सुई जौन मोदी लगवा देना कि एकदम गोड़े से पंगुल भल बाड़ी। तो कोरोना वाली? हाँ कोरोना वाली। हम डोली ना पावत बाड़ी, मक्के खाना दाना दिए 1000 रुपया का 2 दिन 3 दिन बदे दवाई लिया आवत है। जब दवाई खाते तो ऐसे डोलत है, फिर बढ़ जाता है के दे। 1000 रुपया का 3 दिन दवाई? हाँ मतलब महीने भर में 10,000 रुपया दवाई में जाता है। हाँ। तो ये वो सुई से हुआ है आपके जो इंजेक्शन लगा? हाँ हाँ सुई से हमके ऐसे एकदम डोली ना पावत है। और एक बाद महंगाई इतनी चपले बा कि हर रोजगार में 2 पैसा लेके जात बा आदमी, इतना सा सामान लेके आवत बा, वो का करी सब। तो ये बगल वाली जो लोकसभा है, ये बनारस यहाँ से कितना दूरी है? ज़्यादा 10-15 किलोमीटर है। हाँ हाँ। तो मोदी जी वहाँ सांसद हैं, कभी इधर कुछ पलट के नहीं देखते? नहीं, कोई लाभ नहीं? कुछ लाभ नहीं। देखिए कोई लाभ नहीं। बगल वाली जो लोकसभा है वो वाराणसी है। ये हमारे साथ में युवा हैं, उनसे बाद में बात करते हैं, पहले अम्मा से बात करें। आपका नाम क्या हुआ? हमार प्रयागी। तो कोई लाभ वाभ मिला पिछले 10 साल में? ना भैया कोनो लाभ ना मिले, कोई लाभ नहीं? से कोई लाभ ना। तो दिक्कतें क्या क्या हुई फिर? दिक्कत काहे ना है, अब लड़का नहुआन बिल बिलाल हुआ हर हर टोकरी ढुआ के बाद गली 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 दिन भर सवेरे 4 बजे से लेके संझा के 9 बजे तक वही जानवर के पीछे लपटल है जा। और दूध का भाव 30 रुपया बा, खरी का भाव 32 रुपया, 1000 कुंटल भूसा बा। बतावा हमने का खियाए के का खाए के? खर्चा नहीं निकल पाता ना, खर्चा ना निकल पावा था। तो परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में 2 लड़की। तो और जो कमाई जो इनकम होती है पूरे महीने में, वो कितनी लगभग हो जाती है? अरे कम महीने में रोज का 500 खर्चा बा कि महीना का तो बात है छोड़ा। और वही में बीमारियों धैले बा, सबके दवाई सबके ओखर। हमने बहुत बड़ा किसान ना है भैया, वही में चाउर दाल पिसान सब कुछ जुटेबा तब न होई। मतलब जो पुरानी कहावत है कमाई अठन्नी खर्चा रुपया, वही सीन चल रहा है। वही सीन चल रही है। हमान बहुत परेशान है भैया, कौनो हाल से इनके हटाई देता लोग। देखिए परेशानी बहुत है। अम्मा आपका नाम क्या हुआ? मंजू। तो आपसे भी बात हुआ है? नहीं। तो क्या दिक्कत होती है? पिछले 10 साल में कोई लाभ मिला कि नहीं मिला? कहे ना अथवा महंगाई इतना कदत बढ़न कि लड़के लड़का पढ़त लिखत बढ़न, वो बैठा दसन घरे, पढ़ लिख करके बच्चे घर बैठते। हाँ तब कहे तो रोजगार नहीं मिला? नहीं।
और क्या दिक्कतें होती हैं? प्राइवेट कंपनी में जात ये पुलिसवा बाद खाया मिलत बा लइका भाग के प्राइवेट कंपनी में जात बाड़ा तो वहाँ भी रोज कौनो रोटी रोजी ना मिलत बा लइका वापस घरे आ जात बाड़ा कौनो नौकरी नहीं मिलता? नहीं कौनो रोजगार ना। ऐसे तो पहले कंपनी में जाके लइका कमा लेत रहना, मन से दू कमा लेत रहना। अब तो सब बाहर जात हुआ घरे जात बाड़ा बेचारा भाड़ा किराया लगा के सब आके बैठत आदमी चरा के अपन खिया जिया लेत रहला, सड़के बजात बानी दबा के मर जात बानी। हाँ, खेत बाड़ी तमाने के आवना कि ओई में भूसा घासा उपराज के खिया देवल जाई। सड़के बजाते नैया गैया मर गईले, 10 लीटर 12 लीटर दूध देवा वाली मर गई। 6 महीना तो देखिए यहाँ पे महिलाओं से हमारी बात हो रही थी, युवा भी हैं। क्या काम करते हैं भैया? हम तो समाज सेवा करते हैं सर। समाज सेवा करते हैं। उम्र क्या हो गई? 28 साल। तो किसी संगठन से जुड़े हैं? जी, कोई किसी संगठन एनजीओ से? नहीं, स्वयं। अच्छा, खुद से करते हैं जी। तो ये 10 साल में मोदी जी भी सबसे बड़े समाज सेवी प्रधान सेवक हैं, उनके द्वारा जो योजनाएं दी गई, क्या क्या लाभ दिखाई दिया? एकदम निकम्मी है, युवा एकदम बेरोजगार हो गया है। गांव ग्रामीण में एक ही नौकरी थी मिलिट्री की, उसको मोदी जी अग्निवीर कर दिए हैं। एकदम परेशानी है, बहुत बेरोजगारी है। तो उसमें तो काफ़ी उम्र की सेवा लेते थे, तो 4 साल कर दिया, अब तो लाभ करते हैं, ऐसे बात होती है। तो हर सर्विस को 4 साल करें ना, पुलिस को भी 4 साल कर दे, मास्टर को भी 4 साल कर दे, सभी को 4 साल कर दे। सब नाराजगी है आपकी या फिर नाराजगी है, युवा एकदम परेशान है, बेरोजगार हो गए हैं। बाहर भी कोई सुविधा नहीं है युवाओं के लिए, एकदम परेशान है। कितना पढ़ाई किए हैं? हम तो बीए के हैं सर। बीए करके रोजगार नहीं है? नहीं। अच्छा, ये एक रोजगार मेला की जो योजना जो चलाई, वो कारगर साबित हुई कि नहीं हुई? आपके जानने में कितने युवाओं को नौकरी मिली? कहाँ नौकरी मिली? सभी तो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। देखिए ये लड़का है, ये लड़का है, रोजगार किसी को नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ ग्रामीण में बस एक ही हम लोग भर्ती देखते हैं मिलिट्री की। सबसे ज़्यादा युवाओं का उसी में रोष रहता है कि हम मिलिट्री में जाए, देश की रक्षा करें। मोदी जी वो भी बंद कर दिए, 4 साल की कर दिए अग्निवीर, अब कोई जाना ही नहीं चाहता है, एकदम प्राइवेट कर दिए हैं। कोई अच्छा, मतलब एक नहीं। बात करें, यहाँ से बगल में ही वाराणसी लोकसभा है, वहाँ सांसद हैं प्रधानमंत्री देश के, तो कभी पलट के आप लोग की तरफ नहीं देखते? आप हम लोग चंदौली में हैं, इधर कभी पलट के नहीं देखा या कभी आमना सामना हुआ? इधर बगल में 2 किलोमीटर बाद मार्कंडे जी का मंदिर है, कभी आए तक नहीं। कभी नहीं आए? कभी नहीं आए, बस विश्वनाथ जी आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। तो कभी इधर से आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की हो? तो मीडिया के द्वारा तो उनको हर चीज़ पता ही चलता है ना, कि नहीं पता चलता? आप लोग नहीं बता पाते हैं क्या कि ग्रामीण इलाके में युवा बेरोजगार है, एकदम परेशान है, रोड पे आ गए हैं। बाहर भी जा रहे हैं तो 8-10 हज़ार की नौकरी मिल रही प्राइवेट, क्या करेंगे उसमें? कैसे खर्चा? 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है युवा? गुजरात बम्बई जा रहे हैं, 4-6 महीना में वापस आ जा रहे हैं। देखिए, गुजरात और मुंबई तक के जाना पड़ता है युवाओं को। 8 से 10 हज़ार रुपए की नौकरी पाने में भी दिक्कतें हो रही, यहाँ की महिलाएं बता रही और युवा बता रहे हैं। क्या उम्र हुई भाई आपकी? मेरी 22 साल उम्र है। पहला वोट होगा? या इस विधान मतलब लोकसभा में पहला वोट होगा मेरा। तो बदलाव को वोट करेंगे या सरकार को? बिल्कुल बदलाव को वोट करेंगे। मतलब जो जनता का मुद्दा है, मेरा मुद्दा है, मैं उस पर वोट करूँगा। ये धर्म की राजनीति या फिर अपने पिछले किए हुए कुछ, मैं जितना अपने जब से पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, जब से बदलाव है उसको मैं चाह रहा हूँ कि वो बदलाव मेरे अनुसार हो, तो उसके लिए मैं वोट करूँगा। अपने मत का प्रयोग अपने से करूँगा। नहीं तो मुद्दे क्या होंगे आपके? आपके क्या मुद्दा? मेरा पहला मुद्दा, क्योंकि मैं युवा हूँ, मेरा पहला मुद्दा होगा बेरोजगारी। आज के युवा मतलब आप एक अनुमान ये लगाइए कि IITian जो इस बार के थे 37% के लगभग किसी को प्लेसमेंट नहीं मिला है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी ये नाकामी है कि 37% युवाओं को प्लेसमेंट नहीं मिला है। इसका कारण ये है कि आप नए नए संस्था बना नहीं पा रहे हैं, ना तो संस्था बना पा रहे हैं युवाओं के लिए, ना ही काम करने वाले मजदूरों के लिए आप ऐसी कोई इंडस्ट्री या सेटअप कर रहे हैं या स्टार्टअप कुछ बढ़िया सेटअप कर रहे हैं कि यहीं पे हमें रोज़गार मिले। यहाँ से युवा मजबूरी में जब एक सर पे बोझ बनता है तो बाहर जाता है, कोई दिल्ली जाएगा, कोई मुंबई जाएगा वहाँ काम के लिए, वहाँ पे भी दर दर भटकता है, काम नहीं मिलता है। तो एक बार यहीं का रहने वाला, चंदौली का? जी सर। ये कौन जगह है तुम्हारा गाँव? ये अजगरा विधानसभा में भंदाहा कला गाँव आता है। भंदाहा कला? जी जी। तो यहाँ पे कोई योजना आपने तो बता दिया कि नहीं पहुँची। दूसरी बात कर लें, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए यहाँ पर युवाओं को? तो आप तो तमाम युवाओं के साथ में रहते हो, क्या फैसिलिटीज़ ज़रूरी है यहाँ पर? देखिए, युवा का जो
ग्रामीण समाज के युवा एक मतलब अधिकतम बच्चे जो थे वो आर्मी को लेकर अपना रखते थे कि मुझे आर्मी में जाना है। बचपन से जोश और जज्बा था आर्मी को लेकर। इन्होंने आकर अग्निवीर स्कीम ला दी जो 4 साल कर दिया। इसके वजह से बच्चों का जो रुझान था उसके वो टूट चुका है एकदम। तो उसके वजह से एक बहुत अब ग्रामीण के बच्चे इतना सक्षम नहीं है कि बाहर जाके पढ़ सकते हैं महंगे कॉलेजों में या फिर महंगे स्कूल में पढ़ सकते हैं। आदमी अगर 5 से 6 हज़ार रुपया कमा रहा है तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उसमें घर का अपना निर्वाह करे या बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजे। अगर बच्चा चाह भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है कि तो लेकिन पिता के अपने आगे बेबस है, क्या ही कर सकता है। वही बहुत कर रहा है, पढ़ रहा है थोड़ा बहुत और किसानी में हाथ बटा रहा है, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। हर दिन ग्रामीण की कुल मिला के कमर टूट गई सरकार में, बहुत बुरी तरीके से कमर टूट गई। मतलब ये हो गया कि जो गरीब था वो उतना ही गरीबी में गिरता चला गया और जो अमीर तबके के लोग थे वो अमीरी में चले गए। देखिए ये युवा है 22 साल के, काफ़ी सारी डीप बातें बताई है इन्होंने, पीछे भी और लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? शिवम कुमार श्रीवास्तव। शिवम कुमार जी यहीं पे गांव में रहते हैं? हाँ जी। तो क्या चल रहा अभी मन में? को 1 तारीख को 7वें चरण की वोटिंग है, वोट डालने जाओगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं। तो मन में अभी क्या चल रहा है, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे वही रोजगार, मेन तो रोजगार ही है। बाकी जो है सो ठीक है। रोजगार नहीं दे पाई सरकार। कहाँ रोजगार के मामले में अगर देखा जाए तो मतलब हर सरकार का यही रहा है, चाहे सपा सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, जिसका भी रहा सबका यही रहा है। कोई नहीं, मतलब किसी ने कोई ये प्रॉपर जो ग्रामीण तबके के लोग के लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा अभी देखते हैं तो 2 मैनिफेस्टो सामने है, एक मोदी की गारंटी है, एक तरफ कांग्रेस ने अपना गारंटी कार्ड दिया हुआ है। किसी का समझ में आया अभी तक? किसी का कुछ समझ में नहीं आया। कुछ नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं। विकास हुआ इस गवर्नमेंट में या नहीं? हाँ विकास तो हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, विकास तो हुआ है, नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो दिक्कत कहाँ पे रही? दिक्कत मेन है रोजगार। बड़ी दिक्कत रोजगार है, मेन दिक्कत है रोजगार। अगर रोजगार है तो सब है, रोजगार नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। रोजगार बड़ा मुद्दा। बिल्कुल। देखिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, पीछे और भी लोग हैं, बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश यादव। अवधेश जी क्या करते हैं अभी? अभी तो घर पे ही हम लोग बेरोजगारी पड़े हैं। बेरोजगारी, क्या पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन पास। ग्रेजुएशन किए हैं। तो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी चरण का मतदान होना है, चंदौली में हम हैं। 1 तारीख को वोटिंग से पहले अभी से मन में युवाओं के क्या चल रहा है? बस सरकार ये बदलना है। ये सरकार हम लोग इंडिया बदलने के मूड में। हाँ एकदम एकदम। क्या मुद्दे रहेंगे? बेरोजगारी, महंगाई। उम्र क्या हो गई आपकी? 27 साल। 27 साल। देखिए युवा हैं, उम्र 22 साल, 25 साल, 27 साल, ये समझ रहे हैं कि कौन सी ये एज ग्रुप है जिस समय पूरा भविष्य तय करना होता है। क्या उम्र हो गई आपकी? 38। क्या काम करते हैं? घर पर रहते थे, 3 साल से बनारस जाते हैं। बनारस जाते हैं? तो बनारस तो यहाँ बगल में ही है। पांडे, हाँ बगल में बनारस जिला है ना। जिला बनारस ही है? हाँ वाराणसी है। तो ये बात करें कि विकास की बात होती है, मोदी जी यहाँ सांसद, देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा पद। विकास की बात करें तो आपके मुताबिक कितना विकास हुआ है? विकास तो देखिए सर, जितने हिसाब से अभी तक वाराणसी का विश्व में नाम है, सांस्कृतिक राजधानी है, विकास नहीं हुआ था। मोदी जी आए, अच्छा विकास किए, रिंग रोड सब क्लियर किए, अच्छे परेशानी हो रही है जनता को, लेकिन रोड का सुंदरीकरण अच्छा हो गया कि कम से कम भीड़ तो लगेगी लेकिन क्रॉसिंग अच्छे से मिलती जाएगी। रोड अच्छी कर दी सब। हाँ रोड व्यवस्था हम देखें अच्छा कर दिए हैं। वाराणसी का जिस तरह से नाम था, नाम भी होने लायक हो गया है। ठीक है। दिक्कत फिर कहाँ पे रही? दिक्कत यही है, ये हमारे आपके मान लो बड़े आदमी के सामने अधिकारी हैं, उनके पास दिक्कत नहीं है। ये सिक्का जो निकाल रहे हैं, ये डेली सबके सामने से गुजर रहा है डेली, लेकिन किसी को ध्यान में नहीं आ रहा है। 10 के सिक्के, 20 के सिक्के, 50 के सिक्के आप निकाल रहे हैं। लेबर वर्ग का मजदूर जो दिन भर पल्लोदारी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो हम भी किए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो सिक्के 150-200 रुपये होता है, इतने सिक्के दे देते हैं लोग, नोट कोई देता नहीं है। अब वो लेकर चलो, तो हम अगर तेल भरवाना पेट्रोल टंकी पर, पता करिए पेट्रोल टंकी वाला नहीं लगा, सिक्का नहीं लेंगे। अरे सिक्का वाली समस्या बता रहे हम आम आदमी की समस्या जान रहे, सबसे बड़ी समस्या क्या है, मेजर समस्या? आम आदमी जो कमजोर है यही समस्या है। उसके बाद सुनिए पहले, उसके बाद ये आम आदमी जैसे बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था है? ठीक है, रिचार्ज करा दिए मोबाइल में, हो गया, 500 का कराओ चाहे 1000 को, भाई दिन भर बिजी हैं। हम लोग तो 150 का 155 का भराते हैं, कोई बातें नहीं। बहुत रिचार्ज सस्ता हो जाना चाहिए। सस्ता नहीं, इससे अगर जोड़ा जाए
अगर कितने करोड़, 1.25 करोड़ है, 140 करोड़ है, कितने बताते हैं, वो मिला लें, उसका गुणा करें, डेली कितना बचत जा रहा है गवर्नमेंट के खाते में। अरे हम ज़्यादा पूछ रहे हैं नुकसान क्या हुआ 10 साल में, आप पता नहीं कौन सी गलत बता दे रहे हैं। 10 साल में नुकसान क्या हो गया? नुकसान ये हुआ है कि जैसे पेपर लीक हो रहा है लड़कों का। अब हम कह रहे हैं जिस स्ट्रांग रूम में पेपर बन रहा है, आपके बिना आर्डर के, आदेश के बाहरी आदमी तो जाएगा नहीं, उसके अंदर से कैसे लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, 1-2 बार की बात नहीं है, बार बार कैसे लीक हो गया। पेपर लीक आपका बड़ा मुद्दा है। अरे मुद्दा इसलिए है कि 6 महीना पहले ये लड़के एडजस्ट हो जाएंगे, 6 महीना पीछे फिर कराएंगे, और उसी उम्र पर आप रिटायरमेंट करेंगे, उतना पैसा कम देना पड़ेगा ना, बचेगा निश्चित रूप से। पेपर लीक भी देखिए एक बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक की बात की। अम्मा आपका नाम क्या हुआ? जड़ावती देवी। क्या काम करती हैं आप? किसान हैं? हाँ। तो 10 साल जो सरकार रही है भाजपा की, इसमें फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? कुछ नहीं कहे, फायदा कुछ नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं है। लड़का बेरोजगारी है, पढ़ के घरे बैठल हैं, लड़कन का अथवा भविष्य खराब कर रहे हैं, पेपर लीक करा देते हैं। बाप मतारी गरीब है, कैसे कैसे लड़का को पढ़ाते हैं, पेपर में कितना पैसा भरते हैं फार्म, तो वो पैसा कहाँ से आएगा गरीब आदमी के? हम तो सोचत है कि मोदी हट जाए, अखिलेश यादव सपा। हाँ सफा। अच्छा अम्मा, सफा के जानते हैं, साइकिल का नहीं जानते। साइकिल का कि फूल हाँ, का? हाँ साइकिल के। साइकिल का। हाँ। तो अम्मा एक बात बताओ, जो साइकिल आ गई है तो उसमें क्या फायदा हुई है फिर? जो फायदा हो न हो, आपन बिरादरी हैं अखिलेश जी। आप लोग यादव हैं? हाँ, हम लोग अखिलेश के वोट देंगे। हमारे के भाजपाई से कोनो मतलब नहीं है, कुछ हमारे के फायदा ना है। तो मोदी जी कोई फायदा नहीं पहुंचाते? नहीं। देखिए तमाम सारी समस्याएं होती हैं, ये महिलाएं हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। महंगाई एक तरफ बढ़ी है, बेरोजगारी एक तरफ बढ़ी है। लोगों से हमने बात किया तो पेपर लीक के मुद्दे पर बात किया, तो समझ रहे हैं कि माहौल क्या है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, 4 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है। उससे पहले हम अलग अलग लोकसभा में जा रहे हैं और जान रहे हैं कि पब्लिक के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। हम इस समय चंदौली में थे, लोगों से बात किया, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और अपनी भी राय ज़रूर लिखिए। जिस लोकसभा मतदान होना है, आप अपने मुद्दे लिखिए, किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने वाली है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपको पल पल की धरातल की खबरें पहुँचाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।